हेलो स्टूडेंट, आपकी 2026 की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए सांख्यिकी का चैप्टर लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये कंडीशन दी गई है कि यदि 27, 23, x माइनस 4 x प्लस 4 है ना, 15 माइनस 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक ना। यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा सा ध्यान से देखना है। देखो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर देखो समांतर माध्य दिया गया है। समांतर माध्य कितना दिया गया है? समांतर माध्य देखो 15 दिया गया है, तो हम समांतर माध्य की जगह पे रखेंगे, है ना। तो समांतर माध्य की जगह पे कितना रखेंगे? 15 रख दिए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग का मतलब होता है कि जो जितनी ये संख्याएँ दी गई ना यहाँ 7 तक, यहाँ इसी को हमको प्लस करना है। तो हम देखो प्लस करते जाएंगे, यानी कि 27, 23 प्लस x माइनस 4 ऐसे प्लस करते जाएंगे। x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7, ये मैंने इतना राइट कर दिया। और अपॉन, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं गिनो, 1 2 3, जो कोमा लगा हुआ उसको एक ही गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 7, यानी कि इधर 7 से हमको भाग दे देना है। अब इसके नीचे 1 मान लेना है, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो पहले नंबर को ऐड कर लो, इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे, है ना, फिर नंबर को ऐड करेंगे। ये जो है ये माइनस से और ये प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो हम टोटल नंबर को ऐड करेंगे। देखो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 50, है ना, 50 ये हो गया। 50 के बाद इसको भी ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 65 और 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इधर राइट करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो x और x कितना हो जाएगा? x ए है और x ए है, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इधर 15 अपॉन, ठीक है ना, 15 अपॉन 1 राइट कर सकता हूँ। और इधर कितना हुआ? 2x, क्योंकि x और x ऐड हो जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा। और कितना होगा? 75। और नीचे कितना राइट करना है? 7। इतना बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसके इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2x प्लस इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 75, और यहाँ पर राइट करेंगे 15 7 105, ठीक ना, 100। अब ये नंबर इधर आएगा, ये पॉजिटिव का नंबर है यानी कि प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। मैं कुछ इधर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इधर ध्यान दो, है ना, इधर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि 2x यहीं रुक जाएगा, है ना। तो ये प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 105 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2x यहीं, आप x को यहीं रोक देंगे तो ये जो 2 नंबर होता है वो इसके अपॉन में आ जाता है, यानी कि बटे में चला जाता है, यानी कि 30/2, यानी कि काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से ऊपर की तरह, ठीक है ना। फॉर्मूला वही राइट करना है। यहाँ पर देखो समांतर माध्य पहले से दिया गया है, यानी कि हमको पहले से अर्थमेटिक मीन्स दिया गया है। फॉर्मूला इंग्लिश वालों के लिए वही लगेगा। देखो मैंने बताया है ऊपर, ये वाला इंग्लिश मीडियम वाले ये लगाएंगे फॉर्मूला और हिंदी मीडियम वाले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसी फॉर्मूले से चलते हैं, यानी कि समांतर माध्य दे रखा है पहले से, तो हम 21 पहले राइट करेंगे, इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि सबको प्लस करना है, यानी कि 5 + 10 + 15 प्लस r प्लस 20 प्लस 35 और प्लस 40, ये सबको नंबर को ऐड कर देंगे अपॉन
सबको अपॉन कर देंगे ना। अपॉन कितने नंबर हैं, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह से है। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नंबर को, टोटल नंबर को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 30 30 50 50 और 90 हो जाएगा, और 90 में 30 ऐड करो, ऐसे है ना, तो 120 125 इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 125 यानी कि यहाँ पर हम राइट करेंगे तो 21 अपॉन, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये 1 तो वैसे ही हेल्प के लिए मान लेते हैं, 125 प्लस आर को नहीं ऐड करना, आर ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, अपॉन ये। अब इसका पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का इसमें करेंगे तो ये सेम ही नंबर आ जाएगा, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आर ऐसे राइट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 7 राइट करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, है ना। अब नंबर को फिर वही सेम काम करना है, आर को यहीं स्टॉप कर देंगे। अब देखो ये प्लस का, हमेशा किसी के पहले यदि कोई नंबर साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। प्लस का साइन जब नंबर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि 147 में से 125 क्या करना है, माइनस करना है। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 22 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो 22 इज द राइट आंसर, 22 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इसमें पूछ रहा गया योगफल, तो योगफल राइट करेंगे, है ना। योगफल इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सम, है ना। तो योगफल कैसे लिखेंगे, बस जो ये नंबर दिया गया है उसको 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 45.6 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और जब इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 456.0। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल आंसर है वो कितना आ गया, 456। दिस इज आंसर, ठीक है ना। ये भी आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ये समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। प्रथम 10, अब प्रथम 10 संख्याएं लेना है। जैसे कि आप प्रथम 10 संख्याएं लेंगे तो कैसे लेंगे, अब प्रथम 10 संख्याएं लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर राइट करना, क्योंकि प्रथम 10 कह रहे हैं तो राइट करेंगे। जैसे 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 और 10, ये नेचुरल नंबर हो गए, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जब यदि सम संख्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कि क्या है, ये देखो ये 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर होता है ना। यानी कि जो 2 की टेबल में आती है वो इवन नंबर होता है, और जो 2 की टेबल में नहीं आती है वो ऑड नंबर होता है। तो इसमें तो इवन नंबर है, क्योंकि 10 वो नंबर टोटल कितने हैं, 10 है, तो n का पता चल गया। अब जब इवन नंबर होता है, यानी कि सम संख्या होती है, तो सम संख्या का माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो हम इधर लिखेंगे सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका, ये सम संख्या के लिए है ना, माध्यिका है ना, माध्यिका बराबर होता है n/2 पद, ठीक है ना, पद लिखा है, ठीक है ना, प्लस n/2 + 1 पद, ये फॉर्मूला होता है पद। अपॉन टोटल का अपॉन करना है, सभी के नीचे अपॉन करना है, अपॉन 2 राइट करना है, बस इसी फॉर्मूले में रख देना है। जहाँ n है वहाँ n के टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं, तो वहीं पर 10 रख देना, 10/2 वह पद, है ना, पद राइट कर देना है, प्लस यहाँ पर भी 10/2 + 1 वह, है ना, पद। इतना बात समझ में आ गया है। अपॉन टोटल करना है, टोटल के अपॉन में 2 कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हल्का सा समझने की कोशिश करो,
अब देखो यहाँ से हमको इसको काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा, यहाँ पर भी इसको काटेंगे 2 5 जा 10, ये भी 5 टाइम कटेगा, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। देखिए ये 5 और ये 1 है तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 5 बचा हुआ है तो हम इधर लिखेंगे 5वां पद, है ना, प्लस अब देखो 5 और ये कितना हो गया 6, तो 6वां पद, ये ऐसे राइट करेंगे, है ना, पद। और अपॉन में क्या करेंगे, ये जो 2 पहले से था ही तो हम 2 राइट कर देंगे। अब 5वां पद यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो, 5वां पद लेना है और 6ठा पद लेना है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है, 5 है, प्लस 6वां पद 6 ही है ना, और अपॉन में 2, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 और अपॉन 2, तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5.5, यानी कि काटने पर यही हमारा आंसर है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर है, ठीक है ना, ओके। हाँ स्टूडेंट, अब ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो क्या होता है कि बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, क्या रिलेशन है, 4 ऑप्शन दे देता है और आपसे पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पर हमको कंडीशन ही दे दी गई, माध्य कितना दिया गया है 20.5 दिया गया है, और माध्यिका कितनी है 20 है। बस इसी वाले फॉर्मूले में तो रखना ही तो है, क्योंकि हमको बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक पूछा गया तो क्या कर रखना, बहुलक तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर राइट करेंगे, कितना राइट करेंगे 3 राइट करेंगे, और मल्टीप्लाई माध्यिका कितनी दी गई है, माध्यिका हमारी 20 दी गई है, कितनी दी गई है 20 दी गई, तो 20 माइनस, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना दिया गया है 20.5 दिया गया है, तो 20.5 राइट करेंगे। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टू 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टू 4 इतना हो जाएगा, यानी कि 0 का कोई मतलब नहीं, यानी कि 41 हो गया हमारा, है ना 41। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको आई होप आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद करना, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो जानते हैं ये मोड होता है, ये 3 मीडियन हो जाएगा माइनस 2 मीन हो जाएगा, तो उनके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट, ये अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका बतानी है। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यानी कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर्स नंबर क्या क्या होते हैं। तो देखो हम जो प्राइम नंबर होते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएँ, तो अभाज्य लिखेंगे, अभाज्य लिखा है, अभाज्य है ना, ये अभाज्य लिखा है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, हमेशा अभाज्य संख्या 2 से चालू होती है, 1 से कभी मत कर देना, 1 से मिस्टेक हो जाएगा। तो 2 होता है, 3 होता है, क्योंकि हमको 10 बताने हैं ना, तो 2 3 और 5 होता है, 7 होता है, और 9 नहीं होता क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 11 होता है। जो ऐसे प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे, है ना, जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने आप में कटे, है ना। 13 हो गया, है ना, 13 के बाद कितना होता है 17 हो गया, 19 हो गया, कितना नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी और बचा हुआ है 23 हो गया, है ना, और 29, अब शायद 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 हो गए। तो ये हो गया फर्स्ट 10 प्राइम इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब यहाँ का माध्यिका तो मैंने बताया था, अभी कुछ ही टाइम पहले एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नंबर कितने हैं, नंबरों की संख्या टोटल कितनी है, तो n बराबर 10 है, यानी कि ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर। अब मैंने बताया था, अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर लिखेंगे माध्यिका, है ना, माध्यिका राइट करेंगे, है ना। इवन नंबर के लिए होता है n/2वां पद, यही मैंने बताया था अभी पीछे वाले में, और प्लस n/2 + 1वां पद, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और अपॉन टोटल सबका 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ टोटल कितना है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखना है,
10/2वां पद, ठीक ना, प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, है ना, 1वां पद, ये राइट हो गया, अपॉन, है ना, 2। अब यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा, यहाँ से भी ये 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये 5 और 1 ऐड करेंगे ना, 5 1 6 हो जाएगा, है ना, तो वही राइट करना है। तो क्या यहाँ पर क्या बचाएगा 5वां पद, यानी कि हम इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे 5th टर्म प्लस 6th टर्म, यानी कि क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगा ना, तो 6वां पद ऐसे लिख देंगे अपॉन 2। तो 5 पद यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कितना आ रहा है 11, तो 11 लिख देंगे, है ना, प्लस अब 6वां पद भी गिनना, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना है 13 अपॉन 2, 2 तो चलता ही है, चल ही रहा था, 2 तो कहीं हटा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12, तो 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 12 हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। सम संख्या मतलब इवन नंबर बताना। तो इवन नंबर तो आप लोग तो जानते ही हो, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से स्टार्टिंग में, जो 2 के टेबल में आता है। तो 15 तक के अंदर में 1 और 15 के अंदर अंदर बताना। तो कौन कौन सी आती हैं, है ना, तो इसमें कौन कौन सी आएंगी वो बताना है। तो कौन कौन सी आ रही हैं इसी का, और इसका सम करना। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य, है ना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कटती हो, 2 हुआ, 4 हुआ, है ना, 6 हुआ, 8 हुआ, है ना, 10 हुआ, और 12 हुआ, और 14 हुआ। ये क्या हो गए, सम संख्याएं हो गए। और टोटल नंबर कितने हो गए, मैंने बताया था कि सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इतना यही वाला फॉर्मूला तो बताया था ना मैंने। तो इस तरह से आपको करना है। अब टोटल सभी को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल करने पे आ जाएगा 56, है ना। तो ये इसका डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएगा, 8 टाइम आ जाएगा। यही हमारा आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन आता है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह है। इसमें क्या बताना है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर होता है टोटल नंबर। तो 1 मतलब सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्याओं का योग। तो 1 + 2 + 3, है ना, +4, ऐसे करते जाना है, +5 +6 +7, है ना, +8 और +9। और टोटल नंबर कितने हुए हैं, 9 ही तक तो हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, है ना, यही मैंने बताया था। तो टोटल नंबर को 9 से डिवाइड कर देंगे। और कितना आया, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45/9। अब इसी से डिवाइड कर देंगे तो 9 5 जा 45, ठीक है ना। तो ये 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी ज़रा फोकस करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है बहुलक, यानी कि मोड। तो बहुलक में क्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुलक में ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है वही हमारा आंसर बन जाता है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा ज़्यादा बार दिख रहा है, 19 इधर भी है, इधर भी 19 इधर भी है, यानी कि 3 बार आया है। और बाकी कोई नंबर ऐसे रिपीट नहीं है, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं आया होगा। तो 19 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है, यानी कि जो नंबर जितने टाइम्स रिपीटेड में ज़्यादा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 19। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लो कि ये हाई स्कूल के लिए तो हैं ही, प्लस कंपटीशन के लिए भी हैं। जो एसएससी की तैयारी कर रहे
हैं ना, चाहे CGL हो, है ना, CPO हो, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मीन मोड मीडियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ यदि थोड़ा सा भी यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो लाने के लिए भी हम प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना। और यदि कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आता है तो उसको पूछिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।